हेलो दोस्तों, 1891 में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मॉक नंबर 11, है ना। मॉक नंबर 11 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी लोग सर्वप्रथम वीडियो को सबको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सकें, है ना। सभी लोग वीडियो को क्या करें, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके। ठीक है, दिल्ली पुलिस का भी हम लोगों ने 10 मॉक कर लिया। ठीक, 10 मॉक और 10 हमने पहले कराया था। 10 मॉक कितने हो गए, 20। और इसके बाद 2 मॉक और करा के फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी को हम और भी परफेक्ट बना सकें, है ना। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और तुरंत वीडियो को फैला दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सकें। ठीक, देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, है ना। क्या करना है, संबंधित अक्षर को चुनना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको वहां पे ये डिसाइड करना है कि इनमें क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये हम कह सकते हैं +5 है, फिर क्या है ये +4 है, और फिर क्या है +3 है। मतलब +5 +4 +3, तो +5 करेंगे तो 18 R हो जाएगा, +4 करेंगे 4 4 8 क्या हो जाएगा, और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। RHS हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर होगा क्या, RHS, है ना। RHS हमारा इसके लिए क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए। ठीक, कह रहा है कि 30 मीटर उत्तर जाने के बाद क्या करती है, सीलू दाहिने मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, फिर वह दाहिने मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कह रहा है 30 मीटर उत्तर जाने के बाद वह क्या कह रही है, दाहिने मुड़ती है और कितना चलती है, 10। फिर वह दाहिने मुड़ती है और कितना चलती है, 15। ठीक, अब बताइए कि वह अपने आरंभिक दिशा से किस दिशा में है। तो ये उसकी प्रारंभिक और ये उसकी अंतिम, तो किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में। वो क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो उत्तर पूर्व इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा क्या, उत्तर पूर्व। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 लोग ABCDEF एक गोलाकार मेज में खड़े हैं। BF और C के मध्य में है और AE तथा D के मध्य में, FD के बाएं है, B और D के मध्य में कौन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम इसकी बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो हमने आपको बताया है सबसे पहले आप व्यक्ति को क्या करेंगे, बना देंगे 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट में जब रैखिक क्रम व्यवस्था था, लीनियर अरेंजमेंट था, तो हमने आपको वहां पे क्या करने किया था कि सॉल्व करने के 3 तरीके बताए थे। कहीं से भी शुरुआत कर सकते, या तो कॉर्नर मिल जाए, या सटीक जानकारी, या सबसे बड़ा गैप। यहाँ पे कॉर्नर भी नहीं मिलता वृत्तीय में, सबसे बड़ा गैप भी नहीं मिलता और सटीक जानकारी मिल जाती। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसको हम तुरंत बैठा देंगे। FD के क्या है, बाएं है, तो D अगर मान लीजिए हम यहां रखें तो F यहां पे हो जाएगा, है ना। F क्या है, D के क्या है, बाएं है। अब यहां देखिए A E तथा D के मध्य है। A क्या है, E तथा D के मध्य में कौन है, इधर तो नहीं आएगा ना E। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, B F और C के मध्य में कौन है, B है। F और C के मध्य में कौन है, B है। तो पूछा है B तथा D के मध्य में कौन है, और B तथा D के मध्य में कौन है, F है। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, F होगा, है ना। इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, F होगा। ठीक, आगे देखिए। F क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित क्या है, अक्षर को चुनिए, है ना। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। F का होता है 6 और 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। F का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, और 6 का क्यूब क्या हो गया, 216। तो L की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 12, और 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1728,
है ना। 12 का क्यूब क्या हो जाएगा 1728, तो 1728 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 1728 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 1728। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में गो देयर को NAPA लिखा जाता है, वी एंड दे को SAHATA लिखा जाता है, गो एंड कम को PAHALA लिखा जाता है। इस कोड भाषा में देयर का क्या होगा, है ना। तो देखिए देयर यहां पे है, गो देयर, इसका मतलब या तो NA होगा या तो PA होगा, या तो NA होगा या तो PA होगा, इसका मतलब HA और LA तो नहीं होगा, है ना। या तो NA होगा या तो PA होगा, HA और LA नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान देखिए, अगर हम यहां देखिए गो एंड कम को PAHALA लिखा है, इसका मतलब गो यहां भी कॉमन है और गो यहां भी कॉमन है, तो इसका कोड भी देखिए PA कॉमन है, इसका मतलब देयर का क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा, और NA हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। N और A हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे NA। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 और 29 का डिफरेंस ले लेना है, 16 और 6 का डिफरेंस ले लेना है, और 31 और 48 का डिफरेंस ले लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो 15 और 29 का डिफरेंस कितना हो गया 14, और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196। 10, 16 और 6 का डिफरेंस 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वैसे ही 31 और 48 का डिफरेंस 15, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। तो इस प्रश्न के लिए 17 होगा ना यार, इसका डिफरेंस कितना होगा 17, और 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, है ना। तो 289 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक, 289 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए दर्पण में AB रेखा पर रखा जाए तो इन आकृतियों में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी। अब देखिए नीचे लगा है ना, नीचे लगा, इसका मतलब वाटर, तो नीचे का ऊपर होगा, ऊपर का क्या होगा, नीचे होगा। तो ये फिगर जो है नीचे आएगा, और वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 3 फिगर ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तुरंत आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, वहाँ पे सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग। विकास सिंह रीजनिंग आप सर्च कर लिए और टेलीग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनाव करने का अवसर तो तभी चला गया जब हमने पक्षपातपूर्ण होने के कारण गोस्वामी समिति के अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया। पूर्व धारणा है, गोस्वामी समिति ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ अच्छी सिफारिशें की थी। अपने देश में अधिकांश निर्णय पक्षपातपूर्ण आधारों पे लिए जाते। तो देखिए 2 समिति थी, एक थी आपकी गोस्वामी समिति और एक थी तारकुंडे समिति, है ना। ये 2 समितियां थी जो चुनाव सुधार के लिए गठित की गई थी। अब चुनाव सुधार के लिए क्यों, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारी दिक्कतें होती, जैसे आप देखिए कि चुनाव में अभी EVM का शोर चलता है ना, EVM हैक हो गया ये वो। तो अब सोचिए कि अगर बैलेट पेपर, लोग कहते हैं कि वापस से हम लोग बैलेट पेपर पे जाते हैं, जैसे आप लोग बात चलती होगी कि EVM हैक हो रहा है तो वापस से हम लोग बैलेट पेपर पे जाते हैं। अब देखिए बैलेट पेपर के दौरान क्या हो रहा था, हम आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। अगर बैलेट का एब्सोल्यूट होता, बैलेट वाला प्लान अगर एब्सोल्यूट होता तो हमें EVM पे शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। EVM की जो प्रथा शुरू हुई है वो गोस्वामी समिति के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हो गई है। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता था ना, बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे बूथ लूट लिया जाता था, है ना। अब क्या होता था कि कहीं पता चला कि किसी बूथ पे जो है किसी एक पार्टी को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं,
है ना, और दूसरी पार्टी को कम पड़े। ये डिसाइड कैसे होता है? ये एजेंटों से। जैसे आप देखें कि चुनाव के बाहर सभी पार्टी अपने अपने कार्यालय लगाती। अब कार्यालय में जैसे जैसे पर्ची बढ़ती, ये माना था कि जो जिस पार्टी का होता है वहीं जाके अपनी चुनाव पर्ची लेता है। तो आप देखें कि जिसके पास कम भीड़ है उसको वोट नहीं पड़ रहा, जिसके पास ज़्यादा है उसको वोट पड़ रहा है। ये एक टेक्निक होती है जानने की किसको ज़्यादा वोट पड़ रहा है। ग्राम प्रधानी में ऐसा नहीं होता है ना, ग्राम प्रधानी का हिसाब किताब दूसरा होता है। मैं ग्राम प्रधानी की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वहां पे क्या होता था, किसी को पता चला कि विपक्षी पार्टी को ज्यादा वोट पड़े, वो क्या करता था कि जाके बैलेट में चोरी से स्याही डाल देता था। वोट करने गया और वहीं पे वो क्या करता था, स्याही डाल। इससे क्या होता था कि जितने भी बैलेट पेपर में स्याही लग गई सारे मत निरस्त हो जाते थे, है ना। तो वो वोट जिस एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल रहे थे उसके क्या होते थे, रद्द हो जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो 1991 में गोस्वामी समिति का गठन किया गया कि वह जो है कुछ सुझाव दे। तो गोस्वामी समिति ने जो भी सुझाव दिए उसमें उन सुधारों को नहीं माना गया जो राजनेता के लिए अच्छे नहीं थे, जो राजनेता के हित में नहीं थे। उन सुधारों को सरकार ने नहीं माना, जो वर्तमान सरकार थी उस समय की, उसने नहीं माना। उसने उनको क्या किया कि भाई ये हमारा नुकसान हो रहा है तो इस चीज़ को हम नहीं कर सकते, ठीक। जैसे 2 से अधिक चुनाव लड़ना, और फिर जो है वो क्या बोलते हैं जमानत राशि को बढ़ा देना, अपराधी प्रवृत्ति वालों का जो है चुनाव में भागीदारी को कम करने के बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए थे, ठीक। तो देखिए क्यों निरस्त किया, क्योंकि पक्षपातपूर्ण लिए गए। तो गोस्वामी समिति ने सुधारा चीजें, ठीक है, और पक्षपातपूर्ण लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सभी सन्निहित है। क्या हो जाएगा, सभी सन्निहित हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाषाओं फ्रेंच और जर्मन, भाषा के अंतर्गत दोनों आते हैं, फ्रेंच और जर्मन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। भाषा के अंतर्गत दोनों आते हैं, कौन, फ्रेंच भी और जर्मन भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। चट्टाने से चट्टाने कट गया, कई पुस्तक क्लिप हैं, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसमें हमको देखना है ना, कि क्या राइट आंसर। जैसे एग्जाम्पल EXAMPLE, अब इसी को उल्टा लिख दिया है, ELP, है ना, ELPMAXE, उल्टा लिख दिया गया, है ना। क्या लिख जाएगा, उल्टा। इसका मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, YCNAYOUB, YCNAYOUB। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि उसी को क्या किया गया है, अपोजिट क्रम में लिख दिया गया, उसी को क्या किया गया है, अपोजिट क्रम में लिख दिया गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, YCNAYOUB। आगे देखें, वायु, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए, ठीक। वायु, पक्षी, पानी। वायु में कौन होता है, पक्षी। तो पानी में क्या होती है, मछली होती है। तो मछली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मछली इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, बैंकिंग एवं एसएससी की तैयारी कराने वाली कॉस्मोस कोचिंग सेंटर का एक विज्ञापन, ठीक। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन, है ना। विज्ञापन हम कहाँ करते हैं, बताइए। विज्ञापन हम कहाँ करते हैं, जहां उसकी उपयोगिता होगी वहीं तो विज्ञापन होगा। जहां उसकी उपयोगिता होगी वहीं तो विज्ञापन होगा। जैसे दिल्ली पुलिस का बैच, क्या हम केरल में चला सकते हैं, या हम कहें कि हम लंदन में गए और वहां पे कहें दिल्ली पुलिस का शानदार सा बैच, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस वहीं चलेगा जहां हिंदी भाषी राज्य हो या जो दिल्ली के आसपास के जिले हो,
सॉरी राज्य हो, वहां पे हम चला सकते हैं दिल्ली पुलिस का बैच। लेकिन अब कहिए कि हम लंदन में जाके दिल्ली पुलिस को चलाएं तो क्या कोई आएगा? नहीं आएगा। तो विज्ञापन हम वहीं देते हैं जहां उसकी उपयोगिता। अब देखिए, कोई भी नोटिस बोर्ड क्यों लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जाता है कि अगर नोटिस बोर्ड आपने लिख दिया तो 100 लोग पढ़ेंगे, तो 100 का नहीं लेकिन 100 में 40 एटलीस्ट जो है उस चीज को समझेंगे और रिप्लाई देंगे, है ना। अगर हमको पता है कि जैसे लंदन में अगर हमने लगा दिया, पता है कि यहाँ पे कोई दिल्ली पुलिस का तैयारी नहीं करेगा, अगर हम वहाँ पे बोर्ड लगा दें तो क्या उसके प्रत्युत्तर में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हम वहीं पे करेंगे जहाँ पता है कि इसका हमको कुछ जवाब मिलने वाला है। क्या है? कुछ जवाब मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अन्य कोई संस्था ऐसी तैयारी नहीं कराती, ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यर्थी सफलता चाहते हैं, ये क्या है? सही है। और कह रहा अभ्यर्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि लिखा है तो 100 में 40 पे ही प्रभाव होगा, लेकिन होगा। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 सन्निहित है ना। क्या हो जाएगा? केवल 2 सन्निहित है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 8, 8, 16 और 2 क्या हो गया? 18। कुल कितने हैं? 18। 18 हमारा राइट आंसर होगा। 8, 8, 16, 16 और 2 क्या हो गया? 18। 18 ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे आगे देखिएगा क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम जो कह सकते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। आगे है 3। 3 गुणे 2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। 3 दूना के 6 और 2 क्या हो गया? 8, है ना। 8 गुणे 3 प्लस 3, 8 3 के 24 और 3 क्या हो गया? 27 हो गया। तो बताइए अगला 27 गुणे कितना हो गया? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, है ना। तो 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और 4 दूना के 8, 2 108 में 4 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 112। और 112 इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। 112 इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमको बताना है लुप्त संख्या। ठीक है, तो 8 तिरिके 24 और 24 तिहाई 72 और 72 तिहाई 216, सब में क्या करना है? 3 से गुणा करना है। ठीक, जैसे 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108 और 108 तिहाई 324, है ना। तो देखिए 14 तिहाई 42, 42 तिहाई 126 और 126 तिहाई 378, 378 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, है ना। 378 इसके लिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। अब ये देखिए, इसको हमको बताना है कि कौन सा पासा इसमें क्या है? बनाया जा सकता है। तो देखिए P नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो P को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए अपोजिट, N का P, C का B और K का L। अब देखिए N का P और अपोजिट विपरीत, ये गलत हो जाएगा। L और K अपोजिट है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और B और C अपोजिट भी क्या हो जाएगा? गलत। तो LBP हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर आ जाएगा ना, और एक क्या हो जाएगा? B, तो LBP, है ना। LBP हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। ठीक, चलिए आगे। कथन, पोलियो भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाया है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों धारणाएं क्या है? अंतर्निहित है, क्योंकि प्रश्न में पोलियो के बारे में ही बात की गई है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों धारणाएं अंतर्निहित। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए दिसंबर को लिखा है ERMBCED। अब देखिए क्या है? 2-2 के पेयर में लिखा गया है। ठीक, ER पहले हो गया, फिर MB हो गया, फिर CE हो गया और फिर DE। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? NOVEMBER, है ना। तो नवंबर क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3,
है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। -1, -2, -3 और -4, जैसे JKLM को लिखा गया I। देखिए -1 और यहां पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4, है ना। तो यहां पे भी सेम बात, -1, अब P में से -1 किया तो क्या हो जाएगा, MNO हो जाएगा। Q में से भी -2, -3O और -4O, 4 टाइम O हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या, 4 टाइम O, है ना। तो 4 टाइम O ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। कह रहा है 4 पुस्तक में एक पुस्तक 2 से दुगुना भारी है ना। पुस्तक 1 2 से क्या है, दुगुना भारी है। ठीक, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे। ठीक, पुस्तक 2 की भार का आधा है, इसका मतलब 3 नीचे हो जाएगा। ठीक, पुस्तक 4 भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक, और लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, इसका मतलब पुस्तक नंबर 4 यहां पे आ जाएगा। तो सबसे भारी पुस्तक क्या है, पुस्तक 1 है ना। सबसे भारी पुस्तक क्या है, तो पुस्तक 1 जो है वो क्या है, सबसे भारी है। पुस्तक 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। कह रहा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता, तो क्या नहीं बनेगा, ROPE बन जाएगा, TRIM बन जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टी कितनी बार है, 2 बार है, और इम्प्रूवमेंट में कितनी बार है, 1 बार है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। मैंने अपने खाते के बारे में शाखा प्रबंधक कई पत्र लिखे, अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब देखिए, शाखा प्रबंधक को हम क्यों लिखते हैं पत्र, इसलिए लिखते हैं ताकि वो उसको पढ़ें और उसका जवाब दें, है ना। शाखा प्रबंधक को हम इसीलिए पत्र लिखते हैं कि वो उसको पढ़ें और उसका क्या करें, प्रॉपर जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनको दिक्कत है। ठीक है, तो शाखा प्रबंधक से अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राहकों के प्राप्त पढ़ें, यह सही है। शाखा से अपेक्षा की जाती है कि ग्राहकों के प्राप्त पत्रों का जवाब दें, यह भी क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं सभी क्या हैं, सन्निहित हैं। सभी क्या हैं, सन्निहित हैं। ठीक, आगे देखिए। कला प्रसंग श्रीमान कपूर 9 दिन पहले नाटक देखने गए थे, वह केवल गुरुवार को नाटक देखने गए थे। अगर लिया जाता है तो आज सप्ताह कौन से थे, गुरुवार 9 दिन पहले, तो 9/7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब 9 दिन पहले गुरुवार, तो शुक्रवार और क्या हो जाएगा, शनिवार। इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए। के का अर्थ है जोड़, एम का अर्थ है घटाव। देखिए 44 माइनस क्या, 24, के का अर्थ है जोड़, प्लस क्या हो गया, 56। एल का अर्थ है भाग, भाग कितना हो गया, 14, और जे का अर्थ है जोड़, प्लस कितना हो जाएगा, के का अर्थ है गुणा ना, के का अर्थ है गुणा। ठीक, तो यहां पे है क्या, गुणे का सिंबल। ठीक है, और प्लस कितना है, तो प्लस है इधर लास्ट में कितना है, 60। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि 56 4 हो जाएगा ये। ठीक, अब ये 4 हो गया जब, और 24 में 4 से गुणा कर कितना हो गया, 96। तो टोटल हो जाएगा 44 माइनस 96 प्लस क्या, 60। तो प्लस कर दिया, कितना हो गया, 194। 104 में 96 को घटा दिया तो आंसर कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। आंसर कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 ही इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।